वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि किस तरह आप अपनी लाइफ में मनी की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, यानी पैसा कैसे आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको पाइल को चूज़ करना है गाइस, और ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपको इस रीडिंग से मदद ही मिलेगी। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है। आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए कि मेरा आंसर कहाँ है। तो या तो आपको कोई कलर दिखाई देगा या फिर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 में से कुछ दिखाई देगा। अगर आपको नहीं समझ आता आप तो तीनों पाइल भी देख सकते हैं, और जो मैसेजेस आपको लगता है आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन मैसेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, आपको आपकी पाइल की रीडिंग टाइम स्टैम्प्स में नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने चूज़ किया था इस डेक को तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 and 1 रिवर्स एनर्जी, द स्टार, नाइस, मेजर अरकाना, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी मिली है, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट गिव अप। Okay, do not give up, you are on the right path. And action लेते रहिए, you are on the right path. The best thing is कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, बाहर जाने के अगर प्लान्स हैं या बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करने का आपका प्लान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड दोनों ही आप देखो कप्स के कार्ड हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर में वॉन्ड्स के कार्ड हैं। वाओ, वाटर एंड फायर। ओके, और फायर एंड वाटर दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस आउट करने की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप सिर्फ ऐसा ही नहीं कर रहे कि मनी के चक्कर में आप अपना मन मार रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं और अपना मन मार रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, जितना आ रहा है उतना जाना भी चाहिए। ठीक है, जितना आ रहा है उतना लगना भी चाहिए। मनी का ट्रांजैक्शन होता रहना चाहिए, स्टैग्नेशन आपको नहीं करनी, मतलब पैसे को रोकना नहीं है कहीं पर भी। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आप उतना इन्वेस्ट करें जितना पैसा रुकने से आपको फ़र्क ना पड़े। आपको ये नहीं करना कि आप सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर दें। अगर कोई आपके पास चॉइस है कि 2 जॉब्स हैं, एक MNC है और एक कोई नॉर्मल इंडियन कंपनी है, तो यू शुड गो फॉर MNC। ओके, यू शुड राइट अ बुक। कोई आप अगर बुक लिखने का सोच रहे थे तो वो बिल्कुल आपको करना चाहिए। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, यहाँ से चेक करते हैं। ओके, यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर चेक करके बताते हैं। ऑरेकल डेक से ये 3 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। एडवाइस भी चेक कर लेते हैं। आई एम सीइंग दीज 3 एंड यहाँ से भी कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए, दीज 3। ओके, नाउ लेट्स चेक योर कार्ड्स। अलूफ, ओके, डोरमेंट, सुवेनियर, ओके। यहाँ से हमारे पास है embrace the cunning and cleverness of the fox. It reminds us that in the labyrinth of life's complexities, it is our wit and intelligence that illuminates the path to success. Yes, okay. यहाँ रख देते हैं। Then we have trees. Like trees, we too must embrace patience and understand the growth takes time. With steady perseverance, we can achieve our goals and flourish in the beauty of our journey. And listen to Shake It Off. Okay. Oracle से देखते हैं क्या कार्ड्स हैं।
right? Plethora, wow. And we have shadow self, inner demons, and we have sweet tooth. Okay. Yes, ask for help. Universe के answers. Things are aligning and falling into place in your favor perfectly. Wow. Wow, pile 1. And the third is unlikely. Okay. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पाइल 1, बट आप उनकी तरफ अपना मुंह मोड़ ले रहे हो. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है बट आपने मुंह मोड़ रखा है, आप किसी और तरफ ही देख रहे हो. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो नॉट इंटरेस्टेड वाली आप फीलिंग में हो, आप बिल्कुल अलूफ वाली फीलिंग में हो, डोरमेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया है. ठीक है, आप अभी ज़्यादा चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी में बैठ गए हो. तो उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है. और दूसरी चीज़, जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, पुराने जॉब करियर जो भी, तो प्लीज़ उनसे आप आगे बढ़ जाओ. इट इज़ टाइम टू शेक देम ऑल ऑफ. ओके, उन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ जाइए. वो जो था वो पास्ट था, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन अगर आप अपने शेडो सेल्फ पे काम करते हैं. तो बेसिकली आपका जो इनर सेल्फ है ना, आपका जो शेडो सेल्फ है, वो आपको बार बार यही बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर ठीक है ये चीज़ कंफर्टेबल है, अभी इसी में रहते हैं. बट नो, थोड़ा सा टाइम लगेगा. आप ये मत सोचिए कि बहुत जल्दी हो जाएगा. नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, वो मत सोचिए आप. जल्दी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्री का कार्ड है, तो पेशेंस रखिए. लेकिन आपके लिए आ क्या रहा है, प्लेथोरा का कार्ड है. सारी घर की सारी बर्नियाँ भरी हुई, ओवर अबंडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा. तो आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत लिखा हुआ है. और यहाँ से भी हमारे पास नंबर 7 आस्क फॉर हेल्प का कार्ड है, चैरियट की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पर आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि एक तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बाहर का जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, उसमें आप डील कर सके किसी न किसी तरीके से. एंड इट इज़ अबाउट यू डूइंग समथिंग, इट इज़ अबाउट योर एक्शन. आप क्या एक्शन ले रहे हो, आपके मतलब फायर एनर्जी है. इट इज़ लॉट अबाउट मर्करी. नंबर 5, 14 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 23. समवन हु इज़ इनटू एंटरटेनमेंट, इनटू कम्युनिकेशन, कुछ हाथ की कारीगरी, कुछ ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए. और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करो क्रिएटिवली. क्रिएटिविटी से जितना जुड़ो उतना ज़्यादा अच्छा है. और आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी उसी चीज़ से होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फायर एंड वाटर, सिर्फ इन दोनों ही कार्ड्स हैं. सोर्ड्स का नहीं है, पेंटिकल्स का नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास मनी आ रहा है. पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं है, बट स्टिल मनी आ रहा है. देख रहे हो आप, आपके पास यहाँ प्लेथोरा है, यहाँ पर यस आस्क फॉर हेल्प है. तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो. मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं. जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उनको आप इम्प्लीमेंट कर दो. डू नॉट वेट, क्योंकि आपके बहुत बड़े सपने हैं. ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा सपने हैं पैसे को लेके. ख़ास तौर पे आप अच्छा घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं. ठीक है, आप शिफ्ट अगर होने की सोच रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं और आपको करना भी चाहिए. आपकी काफ़ी विशेज़ हैं, और यहाँ पर मुझे आपकी विश फुलफिलमेंट भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 स्टार का कार्ड है, विच इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. बहुत ज़्यादा फेमस भी आप लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में. अगर आप फेम चाहते हैं तो यहाँ पर वो लोग दिख रहे हैं जो आप लोगों का कुछ स्पिरिचुअल पर्पस है. बेसिकली आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पैसा और फेमस होना, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी. 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखो वर्ल्ड है, अर्थ है, यानी कि आप ग्लोबली जाने जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स है, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग दिखा रही है. यहाँ पे यॉड्स है, स्टार, जो कि स्टार क्या होता है, यू आर अ रॉक स्टार, राइट. किंग ऑफ कप्स, जो कि लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है. और 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रुकता ही नहीं है, गिव अप ही नहीं करता है. तो इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों की है. यू आर जस्ट गोइंग ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. आपके जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए. दैट्स दैट. यूनिवर्स आपको बस यही कहना चाहती है. ऑलराइट पाइल 1, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो माय डियर पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया था ये वाला डेक तो लेट्स चेक योर कार्ड्स. बैक ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी.
अगर हम मनी के बारे में देख रहे हैं तो, विच टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस. ओके, वी हैव 5 of swords. Then we have 7 of Pentacles. Okay, nice. The Empress. सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, मे बी डेक उल्टा पकड़ रखा था. And Knight of Wands. Wow. And 10 of Swords. Okay. भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा है और पोटेंशियल भी है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी ओवरथिंकिंग आपको मार डालेगी. आपकी ओवरथिंकिंग सारा प्लान चौपट कर देगी. यू आर अ पर्सन जो कि बहुत अच्छा मैनिफेस्ट आप लोग कर सकते हैं. आप नंबर 211 हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ में कहीं हो 2, 11 या 20. ठीक है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो. आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी भी है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. आप ऐसे इंसान हो ना, जिस प्रोजेक्ट में कहीं काम ना बन रहा हो आप वहाँ काम बनवा दो. आप इस टाइप के इंसान हो. जिस ज़मीन पे कुछ उग ना रहा हो आप उस ज़मीन पर फसलें उगवा सकते हैं. आपके अंदर इतनी नॉलेज है. यहाँ पे पता नहीं क्यों नंबर 7 की एनर्जी भी मुझे आ रही है. बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा. लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके सोचते हैं, या फिर आप सोचते बहुत ज़्यादा है, करते कम है. यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही एक्शन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स. वो भी सिर्फ डिसीजन लेता है, करता नहीं है. यहाँ पे आप कर कुछ नहीं रहे हो. यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर होपिंग, यू आर थिंकिंग, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जो कि मेन प्रॉब्लम है. यू मस्ट फोकस ऑन एक्शन. अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है. अब आपके जो भी आइडियाज़ हैं अब उसको आप कर डालो. ठीक है, यू शुड टेक एक्शन. यहाँ से देखते हैं. सो मच, थैंक यू सो मच. फाइल नंबर 2. ओके, ये 3 कार्ड्स लेंगे हम. वाईसी ओरेकल डेक से देखते हैं. थैंक यू सो मच. 1, 2 and 3. These many. Thank you so much. Okay, these 3. Thank you. Let's check your cards. सबसे पहले यूनिवर्स के आंसर्स देखते हैं क्या है आपके. रिफाइन योर एक्सपेक्टेशंस. वही है ना, आप इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, तो यूनिवर्स भी बोल रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिफाइन करो. डू नॉट स्टॉप. जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं. नंबर 19 की एनर्जी. आंसर इज विद इन द कम्युनिटी. ओके, सो आपको अपनी कम्युनिटी ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है. अपने नेटवर्क बिल्ड कीजिए जितना हो सकता है, अपना नेटवर्क बढ़ाइए. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. वही, क्योंकि आपको जो हेल्प मिलेगी, जो नॉलेज की आपको ज़रूरत है ना, वो किसी के थ्रू मिलेगी. और वो तब मिलेगी जब आप अपने नेटवर्क बढ़ाएंगे, अपनी कम्युनिटी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि आपके फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे बात कीजिए, अपने टीचर्स से बात कीजिए. आपको नोन पर्सन से ही हेल्प मिलेगी, अननोन पर्सन से नहीं. ठीक है. ईगो मेक्स यू जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स. वैम्पायर. समथिंग इज सकिंग योर पॉजिटिव एनर्जी. जो कि मैंने बोला, ये 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. और कॉर्नर्स में देखो, बिगनिंग और एंडिंग. अगर आप इसी एनर्जी से हर काम को स्टार्ट करोगे ना, आप हर काम को एक डर से स्टार्ट करते हो, एक कंपैरिजन से स्टार्ट करते हो. इसकी वजह से वो काम फिर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है. एंडिंग कहाँ पर आ जाती है? 10 ऑफ सोर्ड्स पे. 5 ऑफ सोर्ड्स पे आप शुरू करते हो काम, और फिर वो 10 ऑफ सोर्ड्स पे जाके ख़त्म होता है. यानी कि जिस एनर्जी में शुरू करा था उससे भी बुरी एनर्जी पे वो ख़त्म होता है. जबकि बीच में आपकी सेंटर एनर्जी इतनी अच्छी है. यू आर अ क्रिएटर. आप इतने ज़्यादा, आपके हाथों में जादू है. ठीक है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट ये आपकी नेगेटिविटी, ये जो आपका फिजिकल माइंड आप पर काबू पा रहा है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है मेरी जान. उस पर यू हैव टू वर्क. अगेन यहाँ पर मून, मेरे को पहले भी मून की वाइब्स आ रही थी और दोबारा यहाँ पर मून है, तो नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. 2000 बॉन्ड भी आप लोग हो सकते हो. ठीक है. यस, आपका ईगो कहता है कि नहीं, ये सोचना ठीक है, ये लॉजिक ठीक है, क्योंकि फिजिकल माइंड हमेशा लॉजिक के बारे में बात करता है.
और वो ही ईगो को फीड करता है, वो करने की ज़रूरत नहीं। और देखो प्लेथोरा, वाओ। तो बेसिकली आपके लिए लिखा हुआ है, ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था, तो मे बी आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे, आप वो भी देख सकते हो। ये आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी डिज़ायर है, ये वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। ओवर अबंडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपका चीज़ों को ओवर एनालाइज करना, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बैक टू बेसिक्स। देखा, आप क्या करते हो, आप जो भी चीज़ शुरू करते हो बहुत अच्छे मन से नहीं करते हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डाल देते हो, डर डाल देते हो, फियर डाल देते हो। ये नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पर भी, डिवाइन पर भी, दैट यू आर प्रोटेक्टेड। फेथ आपको रखना है, और इसकी वजह से आप बैक टू बेसिक्स दोबारा उसी चीज़ पे आ जाते हो। जो भी आप खड़ा करते हो वो दोबारा से वो चीज़ बंद हो जाती है। डिटूर, यस, टेकिंग लॉन्गर रूट्स टू, ओवर एनालाइज कर रहे हो बेसिकली आप, ठीक है। हर चीज़ को आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो जितने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली योर सीन, वाओ। ये तो मैं प्लेथोरा के पास रखूंगी। जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में, इट्स टोटली योर सीन, ठीक है। ये आप ही की चीज़ है, आप ही के लिए रखी हुई है। दिस इज़ ब्यूटिफुल, मुझे बहुत खुशी हुई ये मैसेज देख के। इट्स टोटली योर सीन, इट इज़ फॉर यू। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछे, आई डोंट नो यहाँ पे मुझे लव मैसेज क्यों मिला, कि आप जिसके साथ अभी हैं वो आपके पार्टनर है या नहीं, येस दे आर द वन, इट्स टोटली योर सीन। जिस जॉब के बारे में, करियर के बारे में आप सोच रहे हैं, येस इट इज़ टोटली योर सीन। एक डाउनलोडेड मैसेज आपके लिए मिल रहा है, आपके घर में जो पौधे हैं उनको पानी देना स्टार्ट करो, आप खुद, कोई और नहीं, आप उनको पानी देना स्टार्ट करो। लार्जर देन लाइफ, ओ माई गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसको भी मैं प्लेथोरा के पास ही रखूंगी। वाओ, आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको इतना पैसा मिलना ही मिलना है। बस आपकी ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ना, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। कैसे आना है वो आप देखो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है लिसन टू विटामिन्स, ओके। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा खाने में, ठीक है। सप्लीमेंट्स लीजिए या अपने विटामिन्स वगैरह लिए, यहाँ पे विटामिन डिफिशियंसी भी हो सकती है। Ink and scroll, oh the quirks they hold, they whisper secrets about patience and precision. We can apply these values not just in our work but also in our relationships to nurture and cherish the ones we love. यहाँ पर आपके लिए ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें, डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों के लिए आ रहा है कि अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो। एंड बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल, ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। बस ये ओवर थिंकिंग हटा दो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही पाइल 2। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। अगर आपने ये ब्यूटीफुल डेक चूज़ किया था तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। नीचे हमारे पास यशोधरा द फ्यूचर एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है बैक ऑफ द डेक, और क्या चाहिए। तो एम्प्रेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, नंबर 3, ओके। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। आपके कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ वज्रास, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों की थोड़ी सी अभी इम्बैलेंस्ड है। देन वी हैव 10 ऑफ लोटसेस विच टॉक्स अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। तो आपका गुड लक अब स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा। एंड देन एक टाइम आएगा बीच में जब वो अपने पिनैकल पे होगा, यानी कि अपने एक्सट्रीम पर होगा। यानी गुड लक का टाइम शुरू हो गया है, और एक टाइम अभी आने वाले टाइम में आएगा जब आपका बेस्ट टाइम होगा, जो कि मुझे यहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं। द फ्लेमिंग डिस्क, अगेन यहाँ पर मुझे विक्ट्री दिख रही है। तो देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स बट आप वो क्लियर कर लेंगे। द टार है यहाँ पे। मेक श्योर आप मिट्टी में चलें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंगे पैर, ठीक है, घास में, मिट्टी में चलें। देन वी हैव द डाइकनी ऑफ लोटसेस, ओके। लोटस के कार्ड्स यहाँ पर हैं दोनों ही। एंड देन अगेन लोटस, 9 ऑफ लोटसेस, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं।
एनिमल की हत्या, ठीक है। आप लोग हो सकता है नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मनी को लेके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो हटा दीजिए। यहाँ पे सन की एनर्जी है, मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो जितना आप रिसीव करना चाहिए उतना आप रिसीव नहीं कर पाते, और जितना आपको देना चाहिए उतना आप दे नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, यानी कि एक ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आएगा, एंड देन उसके बाद आप हील होंगे, और हील होते ही आपकी जो वही है गुड लक, जो कि मैंने बोला गुड लक वाली टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली वाइब्स भी है, देयर इज डेस्टिन्ड, कुछ चीज़ें हैं जो डेस्टिन्ड है, फिर बाकी की चीज़ आपके कर्मा पर भी डिपेंड करती है। ऑलराइट गाइस, सो देयर इज़ अ लिटिल बिट हैवी एनर्जी पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग में। पहले बता दूं कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी आपने ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, दैट इज़ ट्रू। और ये इसलिए है क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मास थे जो आपको क्लियर अप करने थे। हर किसी के पिछले जन्म के कर्मास होते हैं, बट आपके हैवी कर्मास थे, ठीक है, जो आपको इस जन्म में क्लियर करने हैं। बट अब आपको ये डर है, ये अब ना आपको कोई ज़्यादा उम्मीदें रह नहीं गई हैं, सच बताऊं तो आपके अंदर डर भी है कि कभी ठीक होगा या नहीं होगा, या भगवान मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है। आपको थोड़ी सी शिकायतें भी हैं, ठीक है, बट आपका जो टेस्ट है वो इसी बात को लेकर है कि आप कितना फेथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर सडन चेंज आएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, यहाँ पर सडन चेंज की एनर्जी है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बुरा कर्मा है आपका, जो आपको रीपे करना है, वो है आपने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा तंग किया है अपने पिछले जन्म में, या तो फिर आप अभी भी कर रहे हैं। अब वो आप नॉन वेजिटेरियन है, इस वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर फियर ऑफ सेपरेशन भी है। तो इस कर्मा को रीपे करने के लिए आप अपने आसपास के जानवरों को फीड करना शुरू कीजिए, बट बिना सेल्फिश हुए। थोड़ा सा जानवरों के साथ को ना आपको प्यार बढ़ाना है अपना, बट अगर आप ये सोच के करेंगे कि इससे मेरा कर्मा रीपे हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो फिर वो और बैड कर्मा बन जाएगा, ठीक है। तो आप सच्ची में बैठिए एनिमल्स के साथ और समझिए उनके इमोशंस को, एक बार बैठिए और फील कीजिए कि उन्हें क्या फील होता होगा, ताकि आप ये जो चीज़ करें ना, ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ आपके लिए, जो कि आपके भाग खोल देगी, वो यही है कि एनिमल्स को आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, चाहे पैसे से, चाहे खाने से, लेकिन अच्छे मन से दीजिए। ये सोचकर मत दीजिए, अपना उसमें मोटिव मत लगाइए कि मेरा इससे फ़ायदा होगा, नहीं, इसलिए दीजिए क्योंकि आपको उन पे तरस आ रहा है, आपको प्यार है जैसे उनसे, आपको किसी एनिमल के साथ अपनी इमोशंस जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं ही कर पाते तो आप एक पेट ले आइए, क्योंकि पेट से तो आपको प्यार हो ही जाएगा इवेंचुअली। लेकिन फिर ये ना हो कि आप पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करें एंड स्टिल आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ पर आई नो बहुत मुश्किल है, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा और आपको हेल्प भी दी जाएगी। यहाँ पर 10 ऑफ लोटसेस एंड द फ्लेमिंग डिस्क हमें बता रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप अगर ये डिसीजन लेते हैं आपको हेल्प मिलेगी। ये बेसिकली ब्लॉकेजेस ये आ रहे हैं आपकी मनी को लेके, बहुत ही स्ट्रेंज मैसेज है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मनी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस हैं पुराने जन्म के कर्मा के, और पुराने जन्म के कर्मा ये है कि आपने एनिमल्स को बहुत हर्ट किया है। स्ट्रेंज। यहां से देखते हैं। एक ये लेंगे और ये भी लेंगे। ओके, रीथिंक अबाउट दिस। ओके, things are aligning and falling into place in your favor. Number 12, unlikely, and no, waiting is a wise choice. Okay. एक चीज़ आपकी लाइफ में ये भी है कि अगर आप कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, जॉब पर्पस से या बिजनेस पर्पस से आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ रहा है, बट आपको बहुत डर है, आप अपनी फैमिली से अलग नहीं होना चाहते, तो वो डर आपको निकालकर अलग होना चाहिए इस वक्त, ठीक है। आपको अलग होना पड़ेगा, आपके करियर के लिए और आपकी मनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए भी, तो वो चीज़ें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये डर आपको थोड़ा सा अपने माइंड में से निकालना पड़ेगा। ओके, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना कीजिएगा,
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदना भी अभी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी फ़िलहाल आप कुछ भी मत कीजिए। जो चीज़ें आपको पसंद है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिलती है। जैसे मुझे टैरो रीडिंग्स बना के खुशी मिलती है, ठीक है। प्रोफेशनली दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, ओके। मैं यहाँ पर अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ, तभी आपने देखा होगा मैं कभी किसी वीडियो में आपको नहीं बोलूँगी कि लाइक करो या कुछ भी, लेकिन मुझे खुशी मिलती है ये करके, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद कर पाती हूँ। मे भी कभी ना कभी अगर एक इंसान को भी ये वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, उनको कुछ समझ आता है, तो आई वुड बी रियली हैप्पी कि चलो किसी की मदद हो गई मेरे थ्रू। तो ऐसे ही आपको जो चीज़ पसंद है ना, जो चीज़ से आपके मन को सुख मिलता है, वो चीज़ आप कीजिए। हमेशा अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है औरों के लिए। पीपल प्लीजर आप लोग हो सकते हैं, तो हमेशा अपनी खुशी को सेक्रीफाइस मत कीजिए। यहाँ से देखते हैं, थैंक यू सो मच। आई एम सीइंग दिस वन एंड दीज टू। वाओ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई यहाँ पे। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो आपका ये जो भी दर्द है वो ब्यूटी में चेंज हो रहा है। एंड अगैन देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, कितना सुंदर ये फ्लावर है। द पास्ट इज लाइक लीव्स, लेट देम गो एंड ग्रो न्यू। ये मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये इतना सुंदर लीव्स का कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि पास्ट को छोड़ दो। लिसन टू फ्री मी, यस, यू हैव टू लिसन टू फ्री मी। आप ये गाना सुन सकते हैं। अगैन फ्री मी और ये क्रैब, ये देखो ये इसका कंफर्ट जोन था जिससे ये फ्री हो गया। नाउ ही कैन मूव फ्रीली, है ना, इससे बाहर आ गया और अब ये किधर भी चल सकता है, राइट। आपको खुद को अपने पास से, अपने इस डर से और अपने इस कर्मा के डेट से फ्री करने की ज़रूरत है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसकी गारंटी सिर्फ आप ही ले सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं। 2 for 1, ब्यूटिफुल। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप एक कदम बढ़ाओगे, यूनिवर्स आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी आई है, यूनिवर्स मैसेज कंफर्म कर रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए हेल्प भेजेंगे, बट तुम शुरू तो करो। ये जो डर की एनर्जी है ना, इस डर की एनर्जी से आगे बढ़ो, तुम शुरू करो, यूनिवर्स विल हेल्प यू। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेट्रोगेड एंड वी हैव एपिफनी, ओ माय गॉड। अभी आपको हो सकता है मेरी बातें ना समझ आ रही हों, लेकिन जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएंगी, एंड मे बी फिर आप वापस आके कमेंट भी करें, ठीक है। मे बी ना भी करें, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आपकी हेल्प हो, ठीक है। सडन रियलाइजेशन यहाँ पर आपको आने वाली है। आप वापस इस रीडिंग पे ज़रूर आएंगे, या फिर वापस आपके दिमाग में जो मैंने आज चीज़ें बोली आपके दिमाग में ज़रूर आएंगी। आप मेरे से लिखवा के ले लो कि वापस आपको ये सारी बातें याद आएंगी जो मैंने इस रीडिंग में आज आपके लिए बोली है, कि हाँ मुझे किसी ने तो ये चीज़ बोली थी और वही चीज़ है। आप कहीं और भी दिखवाएंगे ना, आपको कहीं और भी यही सुनने को मिलेगा। दिस इज़ माई गारंटी। बट ये नेगेटिविटी आपको निकालने की ज़रूरत है, ये कर्मा डेट आपको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। आप चाहे तो कोई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, आप अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग करवा लो किसी से, ठीक है। बट ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिमल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घूम रही है। हो सकता है आपको सपने में भी एनिमल्स दिख रहे हों, स्नेक्स, लायंस, भालू, ठीक है। वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं, फिशेस, फेदर्स आपको आजकल आसपास चलते हुए दिख रहे होंगे। फेदर इस रीडिंग के बाद अगर आपको फेदर दिखे, और बटरफ्लाइज, और हो सकता है ब्लू बटरफ्लाई एंड अ डेड बटरफ्लाई, ठीक है। मरी हुई बटरफ्लाई हो सकता है आपको दिखे इस रीडिंग के बाद या इस रीडिंग से पहले आसपास। कुछ ऐसे कंफर्मेशन मैसेजेस हैं वो कि आपको ये जो मैंने आज बोला करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, पाइल 3, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।